नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके से आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हम लोग पहले प्रश्न से। तो आज का जो आपका पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 120 होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 जो है, संसद में इस्तेमाल होने वाली भाषा का प्रावधान उसमें किया गया है। संसद में कार्यवाही के लिए हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। सदस्य अपनी मातृभाषा या किसी दूसरी भाषा में पीठासीन अधिकारी को संबोधित है जो कि कर सकते हैं। और किसी भी कार्यवाही या दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद है जो कि किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में कुछ और अनुच्छेद हैं जो कि आपके भाषा से जुड़े हुए हैं, जैसा कि अनुच्छेद 343 जो कि भारत की एक आधिकारिक भाषा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 343 का सब क्लोज 1 जो बताता है देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 351 की बात करते हैं तो संघ को हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने और उसका विकास करने का काम सौंपा गया है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित था। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाए थे और आज एग्जाम देने गए थे, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट्स मिला है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। आप लोग भी टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, पूरा क्विज को एक्सेस कर पा सकते हैं। अभी टेक्स्ट बुक पर आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल है जो कि चल रहा है। इसमें आपको ईयरली का टेक्स्ट बुक पास जो प्रो है आपको मात्र 615 रुपये में जो कि मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है उनको बताते चलें कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC कनेक्ट कराता हो, चाहे आपका रेलवे कनेक्ट कराता हो, डिफेंस कनेक्ट कराता हो, बैंक का एग्जाम क्यों ना हो या स्टेट लेवल का एग्जाम ही क्यों ना हो, उन सब एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYPs प्रोवाइड होता है। यहाँ पर आपको लगभग 8 एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 70,000 प्लस PYP का एक्सेस मिलता है मात्र एक ही पास में, जो कि 615 रुपये का है। कूपन कोड APG यूज कीजिएगा, 12% का एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलेगा। और आपको बताते चलें कि इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो राज्य है आपका बिहार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बिहार होगा। बिहार के भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, इसको भी याद आप रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है। शायद आपसे पूछा गया था हिरण जो है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बात बराबर है। इसका राइट आंसर आपका टुंड्रा क्षेत्र है जो कि होने वाला है। टुंड्रा क्षेत्र को है जो कि हिरण की भूमि कहा जाता है। इसके अलावा बारहसिंगा यानी कि रंगीफेर टॉरंट्स उत्तरी यूरोप, साइबेरिया उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक उप आर्कटिक टुंड्रा बोरियल और पहाड़ी क्षेत्रों के मूल निवासी सरकमपोलर वितरण के साथ हिरण की प्रजाति है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रामनाथ कोविंद होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो ये 25 जुलाई 2022 को भारत की केमी राष्ट्रपति बनी थी, 15वीं। ठीक है, याद रखिएगा। जन्म आपका 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में इनको हुआ था।
और ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो झारखंड की थी। लेकिन जन्म कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू को 2007 में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक यानी कि विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार जो कि मिला था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अब तक जब से भारत आपका स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अब तक भारत में 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, उन 15 में आपका सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि 2 टर्म के लिए बने थे। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले वो राष्ट्रपति बनने वाले वो राष्ट्रपति कौन है, तो इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद होंगे। सेकंड पे आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो कि पहले आपके भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। जाकिर हुसैन को याद रखिएगा। इसके अलावा जाकिर हुसैन का निधन शायद आपके राष्ट्रपति पद पर रहते ही हो गया था। इसके अलावा जो बीबी गिरी है वो आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो कि बने थे। इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। इसके अलावा बीबी गिरी फिर आपके बने, फिर फखरुद्दीन अली अहमद है। इस प्रकार करके आपका द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है, 14वीं आपके रामनाथ कोविंद है, 13वीं आपके प्रणब मुखर्जी हैं, 15वीं आपके प्रतिभा पाटिल हैं। इसको भी याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला है, पहली महिला थी। ठीक है, सेकंड आपके द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो IMPS की बात करते हैं तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट सर्विस पेमेंट, तो इसका राइट आंसर इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड होगा। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में इसका मतलब होता है तत्काल भुगतान सेवा। यह भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। IMPS के जरिए देश के किसी भी बैंक खाते में 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक के ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ये सेवा 24 घंटे और साल भर के लिए उपलब्ध रहती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG से जुड़ी जानकारी दी गई है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 148 होगा। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। इसके अलावा कैग की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसको हटाया कैसे जा सकता है, तो इसको हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के समान तरीके के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। पूछा गया, अगला पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग जो कि चलाया जा सकता है, तो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, तो 61 इसका राइट आंसर होगा। महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन हो रहा होता है, ऐसा लगता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, और कम से कम 2/3 बहुमत से यह पारित होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुलाम वंश यानी मामलुक वंश का कालक्रम आपको सजाना था क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट देख ही लेते हैं। गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का आपका पहला वंश था। ठीक है, गुलाम वंश था पहला वंश। इसमें कुतुब ने ऐबक का स्थापना किया था, 1206 से 1210 तक रहा था। फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया सुल्तान आई, फिर मोइजुद्दीन बहराम शाह आया, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बर्मन और शमसुद्दीन टियूमर्स। ये आपका गुलाम वंश का शासक था। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर आपके टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला आप लोग देख लिए गुलाम वंश था, दूसरा आपका खिलजी था, तीसरा तुगलक था, सैयद था, लोदी था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया उपन्यास व्हाइट टाइगर जो है उसके लेखक कौन है, तो उपन्यास व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 33 साल की उम्र में अरविंद अडिगा ने अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार जीता। इसके अलावा दूसरा उपन्यास उनका था लास्ट मैन इन टावर, 2011 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नवीनतम उपन्यास आपका सिलेक्शन डे था। इसके अलावा उनका उपन्यास जो है अभी हाल ही में एमनेस्टी था, जो कि अभी हाल ही में 2020 में जारी हुआ है। अगला है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो उसका राइट आंसर होगा सुमन कुमारी। ठीक है, तो सुमन कुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये सब इंस्पेक्टर थी BSF में और भारत की पहली महिला स्नाइपर बनी है। उन्होंने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स से 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा कर प्रशिक्षक ग्रेड प्राप्त किया। सुमन कुमारी का जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में हुआ। 2021 में वो BSF में शामिल हुई थी। BSF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। स्थापना 1965 में हुआ था। भारत पाकिस्तान की युद्ध के बाद यह गृह मंत्रालय के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ
होम एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, ये भी आपसे पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो हॉर्नबिल जब हम लोग बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल का, तो ये आपका मनाया जाता है आपका नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, वहीं पर आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये आपका दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में ऐसा ही कुछ मनाया जाता है, ठीक है। तो हॉर्नबिल को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार आपका एसएससी के एग्ज़ाम जो होता है टीसीएस के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है उसमें भी पूछा जाता है, और आपका ये रेलवे आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था। इसके अलावा जो पूछा गया था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका कौन सा सीज़न चलता है, तो ये आपका विंटर सीजन चलता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, कौन सा सीज़न, तो विंटर सीजन चलता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। इसके अलावा पूछे तो आपसे गए थे 50 प्रश्न, लेकिन 50 में से 50 प्रश्न तो अभी तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन जितना प्रश्न हमें मिले थे हमने आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया है। बाकी थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर क्विक रिव्यू देने का प्रयास करें तो पिछली बार की तरह ही आपका जो पेपर है सब्जेक्ट वाइज ही आ रहा है, ठीक है। तो हड़बड़ाने का कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा जीके के आपके कितने प्रश्न, 50 प्रश्न आ रहे हैं। मैथ के कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो मैथ के आपके 35 प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग के कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो रीजनिंग के आपके 35 प्रश्न, यानी कि 70 50 120 प्रश्न आपके आ रहे हैं। इसके अलावा करंट का प्रश्न जो पूछा गया था मैक्सिमम 10 प्रश्न है जो कि पूछा गया था करंट का सबसे ज़्यादा 50 में से। रीजनिंग जो है आपका इजी आया था, मैथ भी इजी था, बट आपका कैलकुलेटिव पूछा गया था। जीके की बात करेंगे तो ये थोड़ा आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट पूछा गया था, ठीक है। तो जो कैंडिडेट हैं आपका 90 टू 100 अप्रोक्स अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर एग्ज़ाम देने जाएँ तो कोशिश कीजिएगा, इतना ही अटैम्प्ट करने का प्रयास है जो कि कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपके पॉलिटी से 5-6 प्रश्न, हिस्ट्री से 5-6 प्रश्न, स्टैटिक्स से 8-10 प्रश्न जो कि यही पूछा जा रहा है। बाकी करंट जो है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमें इतना ही मिले हैं, बाकी और भी प्रश्न जैसे जैसे मिलेंगे उसको हम शायद ऑल शिफ्ट के वीडियो में, नहीं तो आपका पीडीएफ में देने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता हुआ जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना है। जितना लोग ज्वाइन होंगे मेरे लिए अच्छा है। तो आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक के लिए पास कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाकर उसको जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।